हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग लेशन पॉइंट। तो आज हम बात करते हैं फोबिया में जो डिसऑर्डर होती है, ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें आती है बुलिमिया, एनोरेक्सिया एंड पीका। तो हम इस तीनों पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू, जो इसमें क्या होती है, क्या सिम्टम दिखता है, इसकी कॉजेस क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा आर। तो इसके ऑप्शन में क्या है? स्लीपिंग डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर एंड नन ऑफ दिस। तो ये बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि फोबिया में आती है। इसमें क्या होता है, तो पेशेंट को खाने से रिलेटेड ये डिसऑर्डर होती है। तो ये जो बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगी, ईटिंग डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछी हुई क्वेश्चंस हैं। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है अ बिहेवियरल डिसऑर्डर इन विच अ क्लाइंट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज रिफरेज टू। तो इसके ऑप्शंस हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीका, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। तो इसकी जो सही आंसर होगी वो होगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है IGNOU पोस्ट BSc नर्सिंग 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछी हुई क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी डी, बुलिमिया। बुलिमिया एक ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को क्या होता है, लार्ज अमाउंट में फूड इंटेक करने लगते हैं। उन्हें ये नहीं मतलब है कि उन्हें भूख लगी है या नहीं लगी है, वो बस खाते जाते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत क्वांटिटीज़ में खाना खाते हैं। ये पेशेंट अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा इशू आया है तो आने वाले जनरेशन में भी आएगी, या फिर उन्हें कोई भी चीज़ का डिप्रेशन हुआ है या उनको सेक्सुअल एब्यूज़ है। अगर वो डिप्रेस्ड है तो उनको लगेगा कि क्या हम बहुत खाना खाएँगे तो हमारा डिप्रेशन जो है वो लो हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे जिस पेशेंट में दिखे कि वो शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी में वो खाना खाते जा रहे हैं, तो उनको हम लोग बुलिमिया डिसऑर्डर में देते हैं। ऐसे सिम्टम जिसमें देखे उसको हम लोग बीइंग ईटिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर उनका बिहेवियर देखा जाए तो पार्किंग बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। इन इसमें जो पेशेंट को जो क्लिनिकली प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, तो जो उनका फूड पाइप है उसमें पेन होने लगता है, या फिर स्टोमक पेन होने लगती है, वोमिटिंग होने लगता है, वेट गेन होता है। तो इन सब चीज़ों से वो क्या होती है, एंजाइटी और भी क्रिएट होती है। अगर वो खाते जा रहे हैं, उनका वेट गेन होते जा रहा है, तो और भी ज़्यादा वो डिप्रेस्ड होंगे। तो ऐसे सिम्टम जिस पेशेंट में दिखे जो वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो इसको हम लोग बुलिमिया डिसऑर्डर के नाम से। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 415 है, ये बुक के अकॉर्डिंग मैं नंबर देती हूँ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ईटिंग डिसऑर्डर। तो सीजोफ्रेनिया, या फिर पैराफिलिया, या बुलिमिया नर्वोसा, या मैनिया। तो इसमें से ईटिंग डिसऑर्डर कौन सी होगी? तो बुलिमिया नर्वोसा होगी। हम इससे पहले देख ही ली कि बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, जिसमें पेशेंट को खाने का प्रॉब्लम हो जाए, बहुत लार्ज अमाउंट में खाना खाते जा रहे हो। तो जो 416 क्वेश्चन नंबर है वो है एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच बीइंग ईटिंग इज फॉलोवेड बाय डिप्रेशन, गिल्ट, सेल्फ इंड्यूस्ड, वोमिटिंग, या पार्किंग इज। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको नर्सिंग ऑफिसर 2019 में पूछी हुई क्वेश्चंस हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन ए में है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बी बुलिमिया नर्वोसा, सी डायफेक्सिया, या डी बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। बुलिमिया नर्वोसा पे हमने डिस्कस कर लिया, अब एनोरेक्सिया नर्वोसा पे एक शॉर्ट डिस्कस करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, पेशेंट खाना ही नहीं चाहता है, चाहे वो खुद की प्रॉब्लम से खाना नहीं चाह रहा है या फिर उन्हें खाना मिलती नहीं है। जैसे बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, पेशेंट बस खाते जा रहा है, उन्हें प्रॉब्लम आए कुछ भी आए टेंशन नहीं है, पेट भरा है या नहीं भरा, बस वो खाना चाह रहा है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, पेशेंट खाना नहीं चाह रहा है, या तो उनको किसी भी तरह की एंजाइटी है या डिप्रेशन है, जिसमें या फिर उनको खाना मिल नहीं रहा है, कुछ भी वजह हो लेकिन उन्हें क्या है, खाना नहीं खाना चाह रहे हैं। इसके कॉजेज जेनेटिक फैक्टर भी हो सकती है, या फिर जो बेबी मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना, तो उसमें भी ये सिम्टम दिखने को मिलती है। सोशल फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकती है। इसका जो कॉजेज होगी, जो क्लिनिकली प्रॉब्लम जो कॉजेज से क्रिएट होती है, वो क्या होती है, स्किन ड्राई हो जाता है।
अगर लोग को सही मायने में न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हुआ बॉडी को पूरा सेल्स में या टिश्यूज में, तो ऑफ कोर्स स्किन ड्राई होगी, कंस्टिपेशन होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, स्टोमक पेन होने लगती है, और जिससे पेशेंट क्या होती है और भी लो फील करते हैं और उन्हें डिप्रेशन की वजह और भी क्रिएट हो जाती है। तो हम क्या देखें, बुलिमिया में पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना चाह रहा है और एनोरेक्सिया में पेशेंट खाना ही नहीं चाह रहा है। अब बचा एक पीका, तुम आगे क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे जो पीका डिसऑर्डर में क्या होती है। तो ये क्वेश्चन में इसका जो सही आंसर होगा, जैसे कि डी भी लग रहा है और बी भी लग रहा है, लेकिन अगर बुलिमिया नर्वोसा हमारे ऑप्शन में नहीं होता तब जाके हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करते, बट यहाँ क्या है, बी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगी, बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें क्या है पेशेंट डिप्रेशन में गिल्ट में है लेकिन खाते जा रहा है। तो अब हमारा जो 417 क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन है, अ यंग लेडी प्रेजेंट विथ रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग फ्लॉवेड बाय पर्जिंग बाय द यूज ऑफ लेगिस्लेटिव विच इज डायग्नोसिस। तो इसमें से जैसे कि बुलिमिया नर्वोसा है, सिजोफ्रेनिया है, मेनिया है या फिर हाइपरफ्लेंजिया है, इन सभी में से ये जो सब कुछ अगर किसी लेडी में दिख रही है तो हम क्या डायग्नोस करेंगे। तो जैसे ही पर्किंस बिहेवियर देखने को मिले तो उसको हम लोग बुलिमिया नर्वोसा में ही डायग्नोसिस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाले नेक्स्ट डे में हम सबसे पहले इसमें से डिस्कस करने वाले हैं सिजोफ्रेनिया पे, उसके बाद मेनिया पे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे वीडियो में ऑलमोस्ट सारे डिसऑर्डर जो मेंटली प्रॉब्लम से रिलेटेड है सब देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। ये क्वेश्चन आपको बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर 2019 में पूछी हुई क्वेश्चंस हैं। तो 418 क्वेश्चन नंबर जो है वो कह रही है कि अनकंट्रोल्ड ईटिंग ऑफ फूड एंड फ्लॉवेड बाय इनएप्रोप्रिएटेड कंपेंसेटेड बिहेवियर टू गेट रीड एक्सेसिव कैलोरीज इज कॉल्ड एज। तो हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि क्या कह रहे हैं, अनकंट्रोल्ड ईटिंग ऑफ फूड। अब क्या है, फूड तो इनटेक कर रहा है वो एक्सेस में, लेकिन क्या उसे कैलोरीज भी कम करनी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन सब आ रही है, तो बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, परवेसिव ईटिंग सिंड्रोम, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो पेशेंट था कि खाना खा ही नहीं रहा है, चाहे उसकी वजह वो उसकी खुद की डिप्रेशन एंजाइटी हो या फिर सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग उसको खाना मिल नहीं रही है। लेकिन बुलिमिया नर्वोसा में क्या, पेशेंट बस खाते जा रहा है, एक्सेसिव फूड शॉर्ट टाइम में खाते जा रहा है, उसी पेशेंट को कैलोरी कम करने की भी प्रॉब्लम आएगी। तो ऑफकोर्स इसके आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएसबी डीडी डीएनएच नर्सिंग ऑफिसर 2018 में पूछी हुई क्वेश्चन। जो 419 क्वेश्चन नंबर है वो है, द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीटमेंट बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा की ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस इसमें से सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है एंटी डिप्रेसेंट, जिसका एग्जांपल में एसएसआरआई है, ग्लूकोज 10%, बेंजोडाइपेजिन या थायमिन टीवी। तो जब बुलिमिया नर्वोसा होता है तो पेशेंट क्या होती है, डिप्रेशन में होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं और खाना खाने से हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगी। अक्सर पेशेंट में बुलिमिया नर्वोसा में सेक्सुअल एब्यूज भी हो सकती है, डिप्रेशन पेशेंट भी हो सकता है, फैमिलियर हिस्ट्री भी हो सकती है, और जो केमिकल की लेवल जो होती है वो अल्टरनेट हो जाता है। जैसे सेरोटोनिन जो है ना वो डिक्रीज भी हो जाएगी और इंक्रीज भी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट डिप्रेशन में आ जाती है। तो उस पेशेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जो उसका ड्रग ऑफ चॉइस सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऑफ चॉइस सेलेक्ट करते हैं, जिसकी एग्जांपल में एसएसआरआई है। तो इसकी सही आंसर ए हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपको ईएसआईसी के स्टाफ नर्स 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो 420 क्वेश्चन जो है वो है, नर्सिंग इज सॉरी नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोसिस विथ बुलिमिया नर्वोसा। नर्स जो क्या है क्लाइंट को डायग्नोसिस कर रही है बुलिमिया नर्वोसा के लिए। द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड इनिशियल गोल फॉर अ क्लाइंट डायग्नोसिस विथ बुलिमिया नर्वोसा। तो जो नर्स होगी वो जिस क्लाइंट को बुलिमिया नर्वोसा हुआ है तो उस नर्स की गोल क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इनकरेज टू अवॉइड फूड, क्या वो फूड को अवॉइड क्या गोल रहेगी। आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन, ईटिंग ओनली 3 मील्स अ डे, क्या वो सिर्फ 3 मील्स लेगी डे में। अवॉइड शॉपिंग प्लेंटी ऑफ ग्रोसरीज,
तो इनमें से ऑप्शंस क्या होगा, इनकरेज टू अवॉइड फूड, फूड को अवॉइड करने के लिए तो प्रॉपर ढंग से नहीं बोलेगी, अगर बोलेगी तो पेशेंट और भी वीक हो सकता है। आइडेंटिफाई एंजाइटी एंड कॉलिंग सिचुएशन, या ईटिंग ओनली 3 मील्स अ डे, सिर्फ 3 मील्स लेगी डे में। तो जो नर्स होगी उसको क्या करना है, पेशेंट को पहले उसको जिस चीज़ के लिए प्रॉब्लम आई है डिप्रेशन की, उसका क्लियर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाई एंजाइटी, पहले तो उसकी एंजाइटी को आइडेंटिफाई करो और किस सिचुएशन के लिए वो एंजाइटी क्रिएट हुई है उसको ढूंढो। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगी, आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉलिंग सिचुएशन। ये क्वेश्चन भी आपका दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आई थिंक आप लोग का बुलिमिया नर्वोसा की सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो के समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट डे जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनोरेक्सिया नर्वोसा और पिका पे। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।